बिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया वल अस्फ़िया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबअसुल्लाहु मुआवियत यौमल क़ियामा व अलैहि रिदाउन मिन नूरिल ईमान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुआवियत इन वल्लैतल अम्र फत्तक़िल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअल मुआवियत हादियन व महदियन वहदि बिही। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलमु मिन उम्मती मुआवियत इब्न अबी सुफ़ियान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ए अमीर शाम तेरी जाहो मंज़िलत की कसम, ए अमीर शाम तेरी जाहो मंज़िलत की कसम, तेरे नाम का डंका बजा के छोड़ूंगा। तेरे नाम से जलते हैं जो मुल्हद व ज़िंदीक, उन्हें खुदा के कहर से डरा के छोड़ूंगा। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दानशीन मुसलमान बहनों, रजब अल मुरज्जब का माह मुबारक चल रहा है। गुज़श्ता जुमा में मैंने अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह ये वाला जुमा खलीफा शशम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के छोटे भाई इमाम सियासत व तदब्बर 64,65,000 मुरब्बा मील एरिए पर इस्लाम का परचम लहराने वाले, कुरान करीम के वही के कातब, नबी अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल सेक्रेटरी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। हमेशा कामयाब अक़वाम वही हुआ करती हैं कि जो अपने माजी को हर वक्त अपने सामने रखती हैं और अपने मुहसिनीन का एहसान हर वक्त उनके सामने होता है। कुरान करीम ने भी ज़ाब्ता बयान किया है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान ही हुआ करता है। और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो आपने दुनिया वाले मुहसिनीन के एहसान का शुक्रिया अदा नहीं करता
उससे अल्लाह जल्ल जलालुहु अपना शुक्रिया अदा करने की तौफीक भी नहीं अता करते। आप देख लें, जो औलाद अपने माँ बाप को मुहसिन समझती है, उनकी खिदमत करती है, दुआएं लेते हैं, दुनिया उनकी इज़्ज़तें, रिफ़तें और बुलंदियाँ अपनी आँखों से मुशाहदा करती है। जो शागिर्द अपने उस्ताद की कदर करते हैं, जो मुरीदीन अपने शेख की कदर करते हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु दुनिया में इज़्ज़तें, रिफ़तें, बुलंदियाँ उनकी कायनात वालों को दिखाते हैं। तो उम्मत मुस्लिमा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुहसन आज़म हैं, और आपके बाद उम्मत पे सबसे बड़ा एहसान हज़रात सहाबा व अहले बैत का है कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और अपना सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम के परचम को बुलंद किया है। इसलिए किसी शायर ने कितनी प्यारी बात कही कि इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़ज़ा पाई। दुनिया में दरख्तों को ग़ज़ा पानी से मिलती है, इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़ज़ा पाई, दिया खून सहाबा ने तो इसमें बहार आई। उन सहाबा इकराम में से सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के छठे खलीफा हैं। पहले खलीफा सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे खलीफा सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे खलीफा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और पाँचवें खलीफा सैयदना हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और छठे खलीफा सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और शान को यहाँ से आप समझ लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपके ख़ानदान के साथ आपकी कितनी कुर्बत है और कितनी रिश्तेदारी है। और हमेशा जो रिश्तेदारियाँ आपस में की जाती हैं वो मोहब्बतों के लिए की जाती हैं, और एक दूसरे की अकीदत होती है, एहतराम होता है, प्यार होता है, तो उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए रिश्तेदारी होती है। दुश्मनों और गैरों में कभी भी कोई इंसान रिश्ता नहीं करता। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली रिश्तेदारी प्यारे आका सल्लम के साथ बरादर निस्बती की है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी हमशीरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा है, और तमाम अहले ईमान की कुरान की नज़र में वह अज़वाज उम्महातुकुम वो माँ है, तमाम अहले ईमान की माँ है, जिसलिए उन्हें उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है, उनके भाई हैं। इस निस्बत से खालुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिन अहले ईमान की माँ है, ये उनके मामू लगते हैं, बहुत बड़ी रिश्तेदारी है। दूसरी रिश्तेदारी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिर्फ प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ नहीं, बड़े बड़े आम सहाबा किराम के साथ भी है। और वो जो रिश्तेदारी है वो हमजुल्फ होने की रिश्तेदारी है। तारीख में हम देखते हैं सहाबियात में उमैस की जो बेटियां हैं 6, इनकी आपस की रिश्तेदारियों की वजह से बहुत सारे सहाबा किराम आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार बनते हैं। अस्मा बिनते उमैस, हज़रत मैमूना बिनते उमैस, उम्मे फ़ज़ल बिनते उमैस, सलमा बिनते उमैस, क़रीबतुस सुग़रा बिनते उमैस, ये तकरीबन 5 या 6 अल्लाती बहनें हैं, बाप शरीक ये बहनें हैं। आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे, बड़े तअम्मुल के अंदाज में, मैं तकरीर के अंदाज में नहीं, एक समझाने के अंदाज में समझाना चाह रहा हूँ। इनकी आपस में इतनी कुर्बत और रिश्तेदारी है, जब आप इसको समझ जाएंगे तो फिर आपके सामने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत आएगी। अस्मा बिनते उमैस का पहला निकाह जाफ़र तैयार के साथ हुआ, जो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हैं। 2 उनके साहबजादे उनसे पैदा हुए।
जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अस्मा बिन्त उमैस का निकाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ और उनसे एक साहबजादे मोहम्मद बिन अबू बकर भी पैदा हुए जो बाद में अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत में रहे। अस्मा बिन्त उमैस का तीसरा निकाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात के बाद फ़ातिह खैबर शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ। इनकी एक दूसरी बहन है हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है। तो आप यहाँ रुक के देखें कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शादी की वजह से हज़रत जाफ़र तैयार भी आपके हमज़ुल्फ़ हुए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी आपके हमज़ुल्फ़ हुए और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके हमज़ुल्फ़ हैं। अब इनकी हज़रत मैमूना की एक और बहन है जिनका नाम उम्मे फ़ज़ल बिन्त उमैस है। ये जो उम्मे फ़ज़ल है सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हैं जो प्यारे आका के चचा हैं, जो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के वालिद हैं, जो सहाबा किराम में सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान हैं। उनकी एक और बहन है जिनका नाम सलमा बिन्त उमैस है, सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि इस रिश्ते में सैयदना अमीर हमज़ा, सैयदना अब्बास, प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम, सैयदना अबू बकर, सैयदना अली, सैयदना जाफ़र तैयार, ये आपस में सारे हमज़ुल्फ़ हैं। इनकी सबसे छोटी बहन है क़रीबतु सुग़रा बिन्त उमैस, ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी है। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़रीबतु सुग़रा के साथ निकाह और शादी की वजह से इन तमाम हज़रात के हमज़ुल्फ़ हुए, प्यारे आका के, सैयदना अबू बकर के, सैयदना अली के, सैयदना जाफ़र तैयार के, सैयदना अब्बास और सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला। आप समझदार लोग हैं, समझे कि जब ये रिश्तेदारी होती है, इंसान ख़ानदानों में जुड़ता है, उससे प्यार होता है या नफ़रत बढ़ती है, मोहब्बत आती है, दुश्मनी आती है। तो यकीनन इनकी रिश्ता उस ख़ानदान से होना इस बात की अलामत है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के साथ भी और जलील व क़दर सहाबा किराम के साथ भी इस रिश्ते की वजह से हमज़ुल्फ़ बनते हैं। तीसरी रिश्तेदारी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की जो किताबों में लिखी है, इसी क़रीबतु सुग़रा बिन्त उमैस से एक साहबजादी हुई जिनका नाम रमला था। इनका निकाह सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला के बेटे अब्दुल्ला बिन उस्मान से हुआ, जो सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं। तो इस निस्बत से सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अब्दुल्ला बिन उस्मान के ससुर हुए, या आप यूँ समझे कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा रुक़ैया की बहू बनी। तो सैयदा रुक़ैया का इनको अपनी बहू बनाना ये इस ख़ानदान की मोहब्बत की वजह से था या नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन समझने से रिश्ता किया था। संजीदगी के साथ इंसान सोचे तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये इतने ख़ानदान नबूवत के साथ जुड़े हुए हैं कि इन्हें जुदा करना नामुमकिन है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की एक दूसरी हैसियत से आप कद्र व मंज़िलत देखें। तमाम मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 165 खतूत लिखे, मुख्तलिफ बादशाहों के नाम लिखे, मुख्तलिफ सरदारान के नाम लिखे, मुख्तलिफ कौमों और कबीलों को आपने ख़त लिखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 165 खतूत में से 135 खतूत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के हाथ से लिखे गए। आज हम किसी बंदे को अपने दफ्तर में मुलाजिम रखते हैं, अपनी कंपनी में उसको गार्ड रखते हैं, तो पूरी उसकी डिटेल हमारे सामने होती है। और आम इदारे आर्मी के रिटायर्ड फौजी को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि उसका पूरा बायोडाटा उसके पास होता है, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। और पर्सनल सेक्रेटरी बनाना तो बहुत दूर की बात है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद इंसान रखा जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वजह कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जिस शख्स को इतना प्रोटोकॉल दिया और इतनी अहमियत और इज्जत दी कि उनके हाथ से 135 खतूत लिखवाए, ये क्या उनकी अजमत के लिए कम बात है? आज कोई बंदा सिर्फ कह दे कि फलां बंदे के साथ मेरा दुआ सलाम है, दुनिया बड़ी इज्जत की निगाह से उसको देखती है अगर इज्जतदार बंदे के साथ हो। तो जो बंदा प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हद तक रहा हो, कितनी बड़ी अजमत और शान उसकी है। और उससे बढ़ के जो एजाज़ अल्लाह जल्ल जलालहू ने सैयदना अमीर मुआविया को दिया है, वो कुरान के वही के कातिब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान करीम नाजिल होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, जो लिखना पढ़ना जानते थे। आप उनमें से जो भी मौके पर होता आप उससे कुरान की वही लिखवा लिया करते थे। उनमें से 7वें नंबर पे सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का नाम आता है। खुदा न खास्ता आज बात लोग ये कहते हैं नाम नहाद जो अपने आप को प्लम्बर हैं और इस्लाम के स्कॉलर बन जाते हैं, ये सिफारशी मुसलमान हैं। अलियाज़ु बिल्लाह, अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को सिफारशी मुसलमान माना जाए, या जिस तरह एक नाम नहाद इस्लाम के नाम पे दब्बा कहता है कि नो डिमांड मुआविया, हमें नहीं चाहिए अलियाज़ु बिल्लाह, तो उससे पूछे जनाब आपको हो सकता है गली के चंद लोग न जानते हों, ये वो अजीम साथी है जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा मुकाम दिया है। हमें नबी अलैहिस्सलाम के इस इंतखाब पे एतमाद करना चाहिए। हम क्यों नबी अलैहिस्सलाम के इंतखाब पे एतराज़ करें कि आपने एक बंदे को ऐसे को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया कि जो अलियाज़ु बिल्लाह ईमान से भी खारिज था। फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि कुरान की नज़र में सूरह अबस की मैंने आयात आपके सामने पेश की हैं। अल्लाह फरमाते हैं फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा। ये कुरान एक अच्छे और पकीज़ा सहीफ़ों में लिखा हुआ है जो बड़ी शान और बड़ी अज़मत वाले हैं। फरमाया जिन हाथों ने लिखा है बिअयदी सफ़रा, वो चमकते हुए पाक साफ वो हाथ है जिन्होंने कुरान को लिखा है। और क़यामत तक जो भी इंसान कुरान की तहरीर करेगा, कातिब कुरान बनेगा, उसको ये अज़मत और शान मिलेगी। और फरमाया कि खाली हाथ नहीं, किरामिन बररा, पूरी कायनात में वो मुकद्दस तरीन लोग हैं जिन्होंने कुरान को लिखा है। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु में शामिल है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा जअल मुआवियत हादियन व महदियन वहदी बिही। अल्लाह सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को हादी बनाए, हिदायत वाला बनाए, और इसके ज़रिए हिदायत को आम करें और फैलाएं। आज ये तो दुनिया मानती है, प्यारे आका ने उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गए, इसको एक्सेप्ट करते हैं। आपने हाथ उठाया, अबू हुरैरा की माँ कलमा इस्लाम पढ़ के मुसलमान हो गई, इसको मानते हैं। प्यारे आका ने लुआबेदान अली मुर्तज़ा की आंखों में लगाया, ठीक हो गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पे लगाया, जहर निकल गया। ये सारी दुआएं हम सैयदना उमर के बारे में, आपने गुलाफ़ काबा को पकड़ा और मांगा, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम व उमर इब्न खत्ताब व इब्न हश्शाम। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। और सारी जब दुआएं मानी जाती हैं तो ये दुआ क्यों नहीं मानते जो प्यारे आका ने कहा है कि अल्लाह इसको हादी बना दे। आपकी ये दुआ मांगना सैयदना अमीर मुआविया का हादी बनना है। फरमाया इससे हिदायत फैला दे तो समझे हिदायत फैल चुकी है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू कर रहे हैं और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला वुज़ू फरमा रहे हैं। आपने वुज़ू का पानी बचा, उनके चेहरे पर मोहब्बत से छींटा मारा और फरमाया या मुआविया इन वल्लैतल अम्र फत्तक़िल्लाह, अल्लाह तुझे खिलाफत देंगे, तुझे हुक्मरानी देंगे तो तकवा और परहेज़गारी को मजबूती से थामना। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस लब से निकले हुए अल्फाज इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सैयदना अमीर मुआविया खलीफा बने, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और आपके पास एक गस्सान का शहज़ादा आता है। ये जुमला और ये वाक़या इंसान के अंदर ईमान और ज़मीर को झंझोड़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़ाकरात करता है, बातचीत करता है, वो आजमाइश के लिए, जांच पड़ताल के लिए आता है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मुतमईन कर देते हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाता है। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं आपके लिए ये ज़कात लाया हूँ, आप वसूल फरमा लें। उनकी किताबों में लिखा था कि प्यारे आका ज़कात नहीं लेते।
फरमाया आपको पता है कि मैं बनु हाशिम हूँ, मैं ज़कात तो नहीं लेता, ये गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दो। उसने कहा जी मैं आपके लिए हदाया भी लाया हूँ, लेकिन हदिया मैंने मदीना शरीफ से 3 मील बाहर रख के लाया हूँ, वहाँ रखा है, मेरा सामान वहाँ है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे यहाँ अमान मिलेगी। आप किसी अपने नौकर को, मुलाजिम को मेरे साथ भेजें और मैं उसको वो हदिया और वो शुक्राना या जो चीज़ें मैं पेश करता हूँ। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मस्जिद नबी में निगाह मुस्तफ़ी दौड़ाई तो आपको सैयदना अमीर मुआविया नजर आए। आपने फरमाया अमीर मुआविया जाओ इसके साथ। अमीर मुआविया चल पड़े। अब आपने जूता पहनना भी नहीं पसंद किया कि नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म मानने में ताखीर ना हो जाए, फौरन निकल गए। अब वो घोड़े पर सवार है और ये साथ पैदल भाग रहे हैं। जब काफ़ी देर भागते रहे, 3 मील का सफ़र काफ़ी लंबा सफ़र होता है, और वो मक्का की, मदीना पाक की ज़मीन, संगलाख वादियाँ, संगरेज़े, तो आपने उसको कहा कि मुझे अपने साथ घोड़े पे सवार कर लो, ज़मीन के नुकीले पत्थर मुझे लग रहे हैं। उसने कहा ए तू मोहम्मद का कमी है, मैं शहजादा हूँ गस्सान का, हम कमी और नौकरों को अपने साथ नहीं बिठाया करते। चलते रहे, आगे चल के कहा चलो अगर साथ नहीं बिठाते अपने जूते ही दे दो कि मैं जूते पहन के साथ भागता हूँ, तू घोड़े पर जा रहा है। उसने कहा कमी शहजादे के जूते नहीं पहन सकता। बहरहाल आपने वहाँ से 3 मील भागते हुए सफ़र किया, उसको वो हदाया वसूल किया और उसी अंदाज में वापस पहुँचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अक्तस में आए। आपके बालों में भी मिट्टी लगी हुई है, आपके चेहरे पर भी गर्द और वो गर्द आलूद हुआ है। प्यारे आका ने फरमाया मुआविया ये क्या आपने हालत बनाई हुई है। आपने सारा वाक़या सुनाया कि ये मैंने किया, उसने मुझे ये कहा। तो आपने फरमाया अहलम उम्मती मुआविया तो इब्न अबी सुफियान, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हौसले वाला मुआविया है। अगर इतनी बात होती तो मैं कभी पेश न करता, मुअर्रख भी न लिखता, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ साहबा ने दी हैं, लेकिन इसका इंजाम जो आगे जाकर होता है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बनते हैं और वही गस्सान का शहज़ादा आपकी गिरफ्त में आता है और उसको गिरफ्तार करके लाया जाता है, तकरीबन 30-35 साल का वक्त गुजर चुका है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नौजवान थे, बूढ़े हो चुके हैं। उसके बाद जो आप रज़ी अल्लाह तआला का रवैया उसके साथ हुआ और जो मामलात हुए और जैसे उसको प्रोटोकॉल दिया गया और फिर साबित किया कि मैं कल भी मोहम्मद करीम का कमी था और मैं आज भी कमी हूँ, मैं कल भी मोहम्मद करीम का ग़ुलाम था, मैं आज भी ग़ुलाम हूँ। इसकी पूरी तफसील ज़िंदगी रही तो आइंदा जुम्मे में बयान करेंगे। व आखिर दावा